ये आप सभी लोगों का स्वागत है और आज फिर हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये मज़ेदार टॉपिक है कि आप किसी भी क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उस पे हम लोग बातें कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफलता चाहते हैं, तो आपको कौन-कौन से स्किल को डेवलप करना होगा, उस पे आज हम लोग बातें करने वाले हैं और चीज़ों को आप समझिएगा, तो बहुत मज़ा आएगा। और चलिए, अब आपके सामने है कि स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी सक्सेस इन एनी फील्ड। किसी भी क्षेत्र में अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें कैसे उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास पर्सनल स्किल होना चाहिए। पर्सनल स्किल में के बाद प्रोफेशनल स्किल भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल स्किल की कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल स्किल जबरदस्त हो, तो ये तभी संभव है कि जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी मज़ेदार हो, तभी आप इस पे काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल कहने का अर्थ ये है कि मान लिया आप कोई आइडिया या कोई फैक्ट या इन्फॉर्मेशन अपने लोगों के पास पहुँचाते हैं, तो क्या दूसरा व्यक्ति उसी रूप में उसे समझ लेता है? अगर नहीं समझता है, तो हमें इस कम्युनिकेशन स्किल का काम किया जा सकता है। और इस कम्युनिकेशन स्किल में हमारा फेशियल एक्सप्रेशन भी काफ़ी भूमिका निभाता है कि हमारी चेहरे की भाव भंगिमा क्या है, उसका भी काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। और हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है, जो हम हाथ-पैर हिलाते हैं, हाथ के इशारे से चीज़ों को बताते हैं, उसका भी काफ़ी असर पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल के बाद बात आती है पब्लिक रिलेशनशिप स्किल। यहाँ पे इसका अर्थ है कि लोगों से संबंध बनाने की कला। हम क्या इसे समझ पाते हैं? इस स्किल से पहले हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से समझना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि उससे कोई भी चालाकी से काम करवा ले या कुछ भी चालाकी से अपना सामान बेच जाए। लोग ये चाहते हैं कि लोग हमारी मदद करें। हमेशा उनकी अपेक्षा रहती है कि कोई हमें मदद करने वाला मिले। तो अगर आप पब्लिक रिलेशनशिप स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रिश्ते बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा। लोगों का दिल जीतना सीखें, लोगों का नाम याद करने की कोशिश करें, ताकि जब आप उस व्यक्ति से मिलें, तो उसका नाम पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आपको उनका नाम याद रहना चाहिए। और लोगों से कम्युनिकेशन के दौरान बहस करने से बचें, क्योंकि बहस करने से हमेशा लोगों के दिल को ठेस पहुँचता है। बहस में आप जीत सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हार जाएँगे। जो आप रिश्ता बना रहे हैं, बहस करेंगे, तो वो रिश्ता आप खो देंगे। आप उस व्यक्ति के दिल को नहीं जीत पाएँगे। तो इसका तरीका क्या है कि हमेशा सामने वाले व्यक्ति की तारीफ़ करें, क्योंकि तारीफ़ हर किसी को सुनना पसंद होता है। तो आपको इसके लिए पब्लिक रिलेशन स्किल को सीखना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बिज़नेस, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग का हो या ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, लोग तभी आपके पास आएँ जब आप उनके दिल को खुश कर लें। अगर उनसे बहस कर लेंगे, लोग आपसे दूरी बना, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उन लोगों से रिलेशन बनाकर रखना है। अगर आप किसी भी बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप बनाना सीखना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप लोगों से अच्छे से बात करना पसंद नहीं करेंगे, तो लोग आपके साथ रहना भी पसंद नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो लोग आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, आपको फ़ॉलो करना पसंद, आपकी बातों को सुनना नहीं पसंद नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, आपकी बात मानें, तो सबसे पहले आपको उनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप बनाकर रहना पड़ेगा। अब तीसरी बात आती है लीडरशिप स्किल की। यानी एक अच्छे लीडर के अंदर कौन-कौन से गुण होने चाहिए? एक अच्छे लीडर को वह स्किल आना चाहिए कि जिस तरह के माहौल में वो रहते हैं, वहाँ के लोगों की अंडरस्टैंडिंग को समझें। लीडर को हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और वही काम करना चाहिए जो अपनी टीम को करवाना चाहिए। लीडर को हर एक चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमारी टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है। हम कौन-सी स्किल लोगों को देंगे कि लोग ज़्यादा डेवलप होंगे। अगर आप अपनी टीम को ग्रोथ कराना चाहते हैं, आपको उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसकी स्किल के बारे में बताना पड़ेगा और ये सारी जानकारी एक लीडर के पास होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि एक लीडर का रोल क्या होना? तो सबसे पहला गाइड, यानी दूसरे को हमेशा गाइड करना, जो उनकी टीम में है। आप उन्हें गाइड करें, आपको ये पता होना चाहिए कि लोगों को किस डायरेक्शन में चलना है, ताकि उनका ग्रोथ ज़्यादा हो सके। दूसरी बात आती है प्लानिंग। आपकी टीम कैसे ग्रो हो, तो ये प्लानिंग करना होगा कि उसमें क्या बाधाएँ आ रही हैं और उस बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर कोई आपका साथ छोड़कर जाता है, तो उसे कैसे रोकना है, अपने नेटवर्क को कैसे से बड़ा से बड़ा बनाना है, कौन-सा फ़ॉर्मूला अपनाना है, ये सारी बातें लीडर को सोचनी पड़ेगी। साथ ही साथ मोटिवेटर का भी काम करना पड़ेगा। उससे पहले लीडर को खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, ताकि उनकी बातों को सुनकर लोगों के अंदर एक ऊर्जा पैदा हो जाए और लोग काम करने को आतुर हों। चौथी बात, एन इंक्लूसिव थिंकर, यानी कि लोगों से ऊपर की सोच रखना कि आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है, या अगर आने वाले समय में मेरे लोगों को कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसका क्या जवाब होगा। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान उनके पास होना चाहिए। उसके बाद पाँचवीं बात, चेंज एडवोकेट। इसका मतलब है कि बदलाव को लेकर हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। यानी कुछ भी बदलाव आए तो उस पर एक्शन करना होगा, तुरंत एक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप यह बोलो कि ये तो पहले से ही यही करते आए हैं, आज भी यही करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना मिल रहा था। तो बदलाव करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है प्रोफेशनल स्किल की। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, तो आपको लोगों को अप्रोच करना आना चाहिए। लोगों को अपना प्रेज़ेंटेशन देने आना चाहिए। टीम को ग्रोथ कराना है, तभी होगा जब आप अप्रोच करेंगे और अप्रोच करते वक़्त आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहली बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप में आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए कि आप अपनी कंपनी के प्रति, अपने प्रति वफ़ादार हैं, पूरा अटूट विश्वास है। अगर आपको अपने खुद पे आत्मविश्वास नहीं है, तो आप अप्रोच करने में सफल नहीं हो। दूसरी बात आती है एटीट्यूड, नज़रिया। अगर आपका नज़रिया लोगों से लेने का नहीं, देने का होना चाहिए, तभी आप सफल होंगे। आप लोगों को कुछ दे रहे हैं, तो यह मत सोचें कि हम उन्हें अपने साथ लाकर उनका भला कर रहे हैं। केवल साथ लाने से कुछ नहीं होगा। आप अगर उनको साथ ला रहे हैं, तो आपके पास वो नज़रिया होना चाहिए कि इनके सपनों को कैसे पूरा कराया जाए।
उसके बाद तीसरी बात आती है एनर्जी लेवल की, यानी आपको अपने ऊर्जा का स्तर जब आप लोगों से मिलते हैं, तो आपका ऊर्जा का स्तर काफ़ी हाई होना चाहिए। और चौथी बात आती है प्रेज़ेंटेशन स्किल की, यानी लोगों को जब आप प्लान देते हैं, उसकी कला आनी चाहिए। प्रेज़ेंटेशन कई प्रकार का होता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, स्काइप के माध्यम से भी हो सकता है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी हो सकता है। आपको प्लान देना आना चाहिए, शॉर्ट प्रेज़ेंटेशन कैसा होता है, लॉन्ग प्रेज़ेंटेशन कैसा होता है, तो प्रेज़ेंटेशन स्किल का ज्ञान, क्योंकि जब आपकी टीम ग्रोथ करेगी, तब उस टाइम पर आपको अपने टीम के लिए, अपने आप के लिए भी और प्रेज़ेंटेशन देना पड़ेगा। 5वीं बात आती है क्लोजिंग। जब आप लोगों को प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, उस टाइम लोगों के मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न हों, उनके ऑब्जेक्शंस आएँ। उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की कला भी आनी चाहिए। बहुत तरह के सवाल आएँगे, जिस पे काम करना होगा। और छठी बात आती है फ़ॉलो अप की, मतलब कि आपको अपने लोगों को नेगेटिव लोगों से बचाना होगा, क्योंकि लोग आजकल दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मिलता है, वो मुफ्त की सलाह मिलती है और ये हर जगह मिल जाएगी। मान लीजिए आपका कोई प्रेज़ेंटेशन देखकर कोई व्यक्ति गया और किसी से पूछ लिया कि मैं आज फलाँ प्रेज़ेंटेशन में गया था, वहाँ पे लोग इस तरीके से बात कर रहे थे। तब लोग तुरंत उनसे बोलते हैं कि अरे तुम तो फँस गए, कई तरह की बातें करने लगते हैं, जिससे वह व्यक्ति कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब आप उनके पास कॉल करेंगे, तो आपका कॉल भी नहीं उठाएँगे और मीटिंग में आना भी बंद कर देंगे, यानी वो पूरे तरीके से नेगेटिव हो चुके हैं। तो यहाँ पे उसकी काट आपको तैयार करनी पड़ेगी, ताकि हमारे लोग नेगेटिव ना हो और उनका सही तरीके से फ़ॉलो अप हो। तो अगर हम ये सारे काम करते हैं, लगातार करते हैं, तो निश्चित ही हम किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं, हम उस क्षेत्र के हीरे बन सकते हैं। आज का प्रेज़ेंटेशन मेरा ये था, कैसे आपको अपने